उस समय से शादी ब्याह जो है चलता आ रहा है, और जब तक प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन नहीं होगा तब तक जो है चलता ही रहेगा। आमीन। उसके बाद इसलिए जितने भी यहाँ पर बैचलर हो, कुमारी हो, ना सोचे। जैसे मैं सोचता था, पता नहीं मेरा एक दिन शादी होगा कि नहीं, पता नहीं मेरा दिन शादी होगा तो बच्चा होगा कि नहीं, पता नहीं मेरा एक दिन सास ससुर बनेंगे कि नहीं, पता नहीं मैं एक दिन किसी का मतलब जो है परिवार का मैं दामाद के रूप में मैं कहलाऊंगा कि नहीं। ऐसा वैसा मतलब तरह से सोच आता था। उसके बाद और मैं बताना चाहता हूँ, समय आता है, वक्त आता है, हमारे मन आत्मा में प्रकाशन में परमेश्वर जो है उस समय क्या करता है, डालता है जीवन साथी का खोज में, उसके नाम की महिमा हो। लेकिन आदम जो है अपना विचारधारा से मतलब खोज नहीं किया। आमीन। खोज नहीं किया, वो अपना इच्छा को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया, क्योंकि वो देखा प्रभु के क्या बोलेंगे, प्रभु जो है आदम के पास में हर जीव जंतु को लेकर के ला करके खड़ा कर दिया, और आदम ही एक एक को क्या किया, वो नाम रखा, और जो नाम रखा वही हो गया। आमीन। उसका धन्यवाद हो। एक बार हम सबों को नाम रखा है आदम, हर जीव जंतु को ईश्वर जो है नाम रखा है। ये क्या बोले, आदम जो है नाम रखा है, परमेश्वर नाम नहीं रखा। कौन रखा है? आदम। देखो आदम के लिए ताली बजा दीजिए। आमीन। उसका धन्यवाद हो। तो देखा कि सबका जोड़ा जोड़ा है, और किसी को बुधना किसी को बुधनी रख दिया, लेकिन मेरे लिए तो नहीं है। लेकिन चुपचाप रहा, परमेश्वर की इच्छा में अपना जीवन को क्या कर दिया, सौंप दिया, और समय आया, वक्त आया, परमेश्वर उसके लिए प्रबंध कर दिया। आमीन। उसका धन्यवाद हो। उसी प्रकार प्रिय भाई चंद्रदेव के लिए, प्रिय बहन रेशमा के लिए समय पर जो है परमेश्वर क्या कर दिया, प्रबंध कर दिया। और मैं बताना चाहता हूं, एक पारिवारिक दाम्पत्य जीवन का मतलब जो है उत्पादन दो परिवार के परस्पर मेल के द्वारा होता है। आमीन। दो परिवार के मेल से होता है, संगम से एक पारिवारिक दाम्पत्य जीवन क्या होता है, खड़ा होता है। उसके नाम की महिमा हो। और मैं रेशमा का परिवार के लिए, और चंद्रदेव का परिवार या उनके माता पिता, या रेशमा का माता पिता के लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। परमेश्वर उनके परिवार को आशीष करे। आमीन। आए हैं का रेशमा का माँ, चाहे उनका परिवार, माँ बाप चाहे होंगे, चाहे चंद्रदेव, थोड़ा खड़े हो जाएंगे। थोड़ा हम देखना चाहते हैं कि इसका बेटा बेटी का शादी हो रहा है, जिसके उपलक्ष्य में हम मेहमान के रूप में हम यहाँ पर आए हैं। आमीन। रेशमा की माँ है, और चंद्रदेव का मतलब माँ बाप। अच्छा, माँ तो नहीं है शायद, मैं तो जानता हूँ। बाप है, खड़े हो जाएंगे। अच्छा, और रेशमा का बाप है क्या? अच्छा, आप कहे इतना पीछे हो रहे हैं, आप सामने आ जाइए। आज साथ में बैठना चाहिए आपको। हाँ क्या नहीं? आइए साथ में बैठिए। आज गर्व की बात है, मेरा बेटी का बात लग गया, मेरा बेटी का शादी का प्रारंभ हो गया है। मेहमान के लिए आए हैं, मैं कुटुंब रिश्ता लेकर आया हूँ। आमीन। उसका धन्यवाद हो। परमेश्वर की ओर से दोनों परिवार को परमेश्वर जो है आशीष देने जा रहा है। आमीन। आशीष देने जा रहे हैं। थोड़ा सा पढ़ देंगे, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, समय भी नहीं है। यहोशू का पुस्तक, उसका जो है 23 अध्याय, उसका 12 पद पढ़ेंगे। आप लोग खड़े रहिए, हम लोग सब देखते रहेंगे। देखते रहेंगे, पढ़ेंगे जल्दी से। यहोशू 23 अध्याय, उसका 12 पद। क्योंकि यदि तुम किसी रीति यहोवा से फिरकर इन जातियों के बाग की लोगों से मिलने लगो जो तुम्हारे बीच बचे हुए रहते हैं, और इनसे ब्याह शादी करके इनके साथ समझनिया रिश्ता जोड़ो। आमीन। एक दूसरे का परिवार से क्या जोड़ो, समधियाना जोड़ो। आमीन। क्या जोड़ो, समधियाना जोड़ो। बेटा के द्वारा और बेटी के द्वारा क्या जोड़ो, समधियाना जोड़ो। उसके नाम की महिमा हो। आप लोग का दोनों परिवार का मिलन के लिए, परस्पर मिलन के लिए और समधियाना जोड़ने के लिए हम आप लोग को धन्यवाद देते हैं। आमीन। ताली बजा दीजिए। आमीन। आज इन लोग का बेटा बेटी का संबंध नहीं होता, समधियाना के रूप में ये लोग नहीं जोड़ते। आज हम लोग यहाँ पर आए नहीं जाते, और पकड़ नाश्ता हम लोग को नहीं मिलता। मैं भी अनेकों जगह गया हूँ, शादी ब्याह में गया हूँ ऐसे, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीका में देखा, साफ सुथरा। आमीन। साफ सुथरा देखा, एकदम पकड़ भर के दिए, कितना अच्छा लगा।
आमीन। तो इसके नाम की महिमा परमेश्वर आशीष करे। चंद्र भाई के लिए भी, दामाद के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। एक अच्छा तरीका जो है ये अपनाया है और अच्छा सुंदर जो है मंडप तैयार किया है, सजाया है। तो उसके नाम की महिमा हो। प्रभु बाबू को आशीष करे और बेटी भी आज नहीं कल इस घर में आकर फलवंत हो जाए। आमीन। और इस एरिया क्षेत्र के लिए आपकी बेटी जो है नमूना बनेगी, नमूना बनेगी, एक दूसरे के लिए आशीष का कारण होगा। इस एरिया गांव क्षेत्र का जमीन जगह घर द्वार परिवार के लिए आशीष का कारण बनेगी। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर आशीष करे। बैठ जाएंगे। आमीन। उसका धन्यवाद हो। तो इस प्रकार से देख रहे प्रभु का क्या है, एक आदेश है कि मतलब अपने बेटा के द्वारा बेटी के द्वारा तुम क्या करो, एक दूसरे से समधियाना जोड़ो। ऐसे समधियाना जोड़ो और ये समधियाना जोड़ रहे हैं हम लोग। धन्यवाद है। परमेश्वर आशीष करें। और भी एक वचन पढ़ेंगे। बहुत कुछ वचन में बहुत कुछ वचन बोल सकता हूं लेकिन समय को देखते हुए यिर्मयाह नबी का पुस्तक उसका जो है 29 अध्याय उसका जो है 6 पद को पढ़ेंगे। 6 जल्दी से। हाँ 29 अध्याय उसका 6 पद जल्दी से पढ़े, ऊंची आवाज से पढ़ेंगे। हाँ जल्दी से पढ़े एकदम। ब्याह कर बेटे बेटियां जन्माओ, ब्याह करके बेटे बेटियां जन्माओ और अपने बेटों के लिए स्त्रियां ब्याह लो, अपने बेटों के लिए स्त्रियां ब्याह लो और अपनी बेटियां पुरुषों को ब्याह दो, अपना बेटियां को पुरुषों को दो, दमादों को दो कि वे भी बेटे बेटियां जन्माएं। वो भी आज नहीं कल भवी दिन में बेटे बेटियां क्या करें, जन्माएं। और वहाँ घटो नहीं वरन बढ़ते जाओ। हाँ मतलब धरती में हम सब घटे नहीं लेकिन क्या हो जाए, बढ़ोतरी हो जाए। उसके बाद ये प्रभु का क्या है, एक आदेश है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आदेश है। उसका धन्यवाद हो। और इस प्रकार से देखते हैं हमारा क्या बोलेंगे, अब्राहम जो विश्वासियों का एक बाप है, एक माँ है सारा। बीते समय में जब अब्राहम अपना बेटा जब इसहाक जब तैयार हो गया तब क्या अपने दासों को कहा कि और एक शपथ खा, शर्त रख, और तुम मेरे मतलब बेटे के लिए, बेटा के लिए तू क्या लाना, एक बहू ले आना। उसके नाम की महिमा हो। बहू ले आना। ऐसे अब समय आया, वक्त आया। उसके बाद इसहाक भी पारिवारिक जीवन में मतलब आ गया और इसका भी मतलब क्या हो गया, बेटा हो गया। इसहाक का भी क्या हो गया, बेटा हो गया। इसहाक का कितना बेटा, 4 कि 3, कितना बेटा, 2। सच है, सच है, सच है, 2। ऐसे क्या क्या नाम है, बहुत अच्छा। वो तो एकदम रेस में आई है, एकदम बहुत अच्छा है। और उसके बाद दोनों अध्ययन कर रही है, शारीरिक अध्ययन भी कर रही है और अलौकिक सुपर नेचुरल मतलब एजुकेशन डिग्री हासिल कर रहे हैं। धन्यवाद हो। तो सचमुच में देख रहे हैं तो क्या बोला, क्या बोलेंगे, ऐसा तो बातें छोड़िए, क्या नहीं, वो अपना मन कर अनर्थ रीति विचार में चला गया। बाप बोला वैसा नहीं, वो विपरीत काम किया। लेकिन इसहाक जो है क्या बोलेंगे, याकूब जो है अपना बाप इसहाक के अधीनता में रह करके वो काम किया और वो शादी किया। आमीन। तो उसका धन्यवाद हो। तो मैं बताना चाहता हूं आज हमें माँ बाप के आशीर्वाद से, आदेश आज्ञा के अनुसार और उसके आशीर्वाद के जरिए ही आप पर मुझको भी आज शादी ब्याह करना चाहिए। आमीन। उसके नाम की महिमा हो। अपने साइड से नहीं करना चाहिए, अपना मन की अनाथ विचार से नहीं, लेकिन प्रभु की इच्छा से क्या करना चाहिए, कदम बढ़ाना चाहिए। उसके बाद हो। और इस प्रकार से भेज दिया, आता पता एड्रेस दे दिया, भेज दिया। वो क्या किया, वो चला गया। ऐसे वैसे ही आज हमें भी, जितने भी हम माता पिता है और जवान बेटा बेटियां हैं, समय पर हम लोग को भी ख्याल करना चाहिए। अब्राहम के जैसा, इसहाक के जैसा और हमारा प्रभु के जैसा जो आदम के लिए चिंता किया, वैसा ही हमें भी क्या करना है, चिंता करना चाहिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और इस प्रकार से प्रभु की जो आदेश है, आज्ञा है, इच्छा है, उसको क्या करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। उसका इच्छा है धरती पर फलवंत हो जाए। आमीन। उसका यही इच्छा है कि बहुत से बल बच्चे पैदा करें, जन्माएं और धरती में घटे नहीं लेकिन बढ़ोतरी हो जाए और सब मेरी महिमा में क्या हो जाए, इस्तेमाल हो जाए। प्रभु यही चाहता है। उसके धन्यवाद हो। तो मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, तो उसके नाम की महिमा हो। तो 2 शादी, एक शारीरिक शादी तो हम लोग सम्मिलित है और एक दिन आत्मिक शादी भी होगा। उसके नाम की महिमा हो। तो इस प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ, कुरिन्थ की पत्री 7 अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, ब्याह विचार के डर से, पाप के कारण, पाप से बचने के कारण एक पुरुष का क्या हो जाए, एक स्त्री हो जाए और एक स्त्री का क्या हो जाए, पुरुष हो जाए।
क्योंकि धन्यवाद हो, परमेश्वर पवित्र है और पवित्र ब्याह में जुड़ना चाहता है। इसलिए बाइबल बताती है, इब्रानी पत्री 13:4 को पढ़ेंगे कि ब्याह सब बातों में आदर की बात समझी जाए, ऐसे ब्याह और बिछौना क्या रहे, निष्कलंक रहे। ऐसे तो धन्यवाद हो, तो हमारा शादी ब्याह एक पवित्रता हो और वचन का अनुसार हो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होने पाए, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ धन्यवाद हो, कुछ बात को छोड़ करके, बीते समय में शादी ब्याह हुआ तो बाइबल में तो नहीं लिखा है कि मेहमान के लिए जाना है, ये तो ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन आप लोग आज्ञा को उल्लंघन करके आप लोग आ गए ये दबा डाली इसलिए बुलाए कि अपनी इच्छा से बुलाए, और अपनी इच्छा से तो बुलाए तो बहुत अच्छा, लेकिन कोई बात नहीं, उसके बाद। लेकिन यहाँ पर इस माध्यम के द्वारा क्या परमेश्वर की क्या हो रही है, महिमा हो रही है। चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ भी करो, ईश्वर की क्या करो, महिमा करो। उसके बाद अच्छा है हम आ गए हैं, हालांकि खैर कोई बात नहीं, धन्य है जो मतलब बिना देखे क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, कदम बढ़ाते हैं, रिश्ता जोड़ देते हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो यहाँ पर हम देखने के लिए आए सो बात नहीं, खाने के लिए आए सो बात नहीं, लेकिन हम जो है प्रभु का प्रेम को इस परिवार के द्वारा हम जो है स्वीकार करना चाहते हैं। हालेलुया। इन लोगों के जीवन जिंदगी में प्रभु का प्यार कैसा है, इसको हम पाने के लिए आए हैं। आमीन। और वही बताती है, कर्म बिना विश्वास क्या है, मरा हुआ है। तो कर्म तो देखा तो पता चला कि प्रभु का प्रेम इन लोग के दिल में है। आमीन। है कि नहीं है? तब तो सब पेटी पेटी मिला है उसके धन्यवाद हो। तो इस तरह से उसके नाम की महिमा होती है। इस पर हम मिलकर ईश्वर की क्या कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, इस धरती में इस प्रकार का एक क्या बोलेंगे, ब्याह के जब ब्याह शादी होता है, भोज भी होता है, अच्छी बात है। हमारा भी एक प्रेम के जरिए एक नियम कानून जो है हम बना रहे हैं और बना हुआ है, और इसको हम पालन कर रहे हैं। आना जाना रिश्ता सब होता है, उसके धन्यवाद हो। लेकिन बाइबल बताती है एक दिन ऐसा समय आएगा कि स्वर्ग के राज में भी प्रभु जो है एक भोज देगा। आमीन। क्या देगा, एक भोज देगा। जब मत्ती रचित सुसमाचार, अच्छा पढ़ देंगे थोड़ा सा, एक दो वचन पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसका 1 से 3 पद है, जल्दी से पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 1 से 3 पद, जल्दी से पढ़ेंगे। इस पर यीशु फिर उनसे दृष्टांतों से कहने लगा, स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का ब्याह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि वे न्योतारियों को ब्याह के भोज में बुलाएं, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। बस यहाँ पर देख रहे हैं, सुंदर वचन यहाँ पे, यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा कि स्वर्ग का राज उस राजा के समान होगा जिसने अपना पुत्र का क्या किया, ब्याह किया। ऐसे ब्याह किया, और फिर दिख रहे हैं, और अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को ब्याह के भोज में क्या करें, बुलाए। ऐसे बुलाए, ऐसे उसके बाद हो। तो वह समय आएगा और आने वाला है, उसके नाम की महिमा हो। और निमंत्रण सबके पास में क्या कर रहा है, पहुंच रहा है। आप पहुंच रहा है, सबके पास में पहुंच रहा है। लेकिन एक इंसान के जीवन एक स्वाभाविक है, एक बहानाबाजी। यहाँ पर देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, को जितने लोगों को बुलाया गया, ये लोग मतलब जो है बहानाबाजी किया, अपना काम धंधा को बोल रहे हैं, नहीं मैं मेरा क्या बोलेंगे खेत है उसको देखने जाता हूँ, नहीं मैं नया बैल है उसको मतलब है दावने जाता हूँ। कोई बोलता है कि नहीं मैं मतलब फिलहाल अभी शादी कर दिया हूँ, ऐसा ना हो कि मेरा कन्या भग जाए। नहीं, बहानाबाजी ऐसे, उसका धन्यवाद हो। तो लेकिन देख रहे हैं, उसके नाम की महिमा हो। धन्य हो जिसने निमंत्रण को स्वीकार किया है। आमीन। स्वीकार किया है। और आप और हम सब जितने भी यहाँ पर आए हैं, लड़का पक्ष से हो चाहे लड़की पक्ष से हो, आप लोग को निमंत्रण मिला कि नहीं मिला? मिला है ना? ऐसा ही तो नहीं आए हैं ऐसे नहीं, मतलब मन मिला नहीं भी मिला है, लेकिन बोल दीजिए मिला है, नहीं तो निकाल देंगे उसके धन्यवाद हो। तो मिला है और हमने स्वीकार किया। मुझको भी मिला, कल मैं भूल गया था अचानक, और मैं एक साइड में गया था, मैं गाड़ी चला रहा था फोर व्हीलर, तो फोन आया तो चंद्रदेव का आया, तो कैसे याद है कि बोल रहा है, और अता पता कुछ नहीं, मेरा ख्याल कुछ दूसरा था ऐसे। तो कौन है बोला कि मैं चंद्रदेव, क्या बात हुआ? नहीं मेरा मेहमान हो रहा है, आ रहे हैं कल। बाबा तो अच्छा है, खाने की जगह कौन नहीं जाएगा? खाने ना बुलाए हैं, यहाँ काम करने के लिए बुलाए हैं क्या? नहीं, भोज में तो खाने के लिए बुलाया जाता है। लेकिन देखिए लोग क्या कर रहे हैं, बहानाबाजी कर रहा है, उसके नाम की महिमा हो। लेकिन बहानाबाजी आप लोग नहीं किए,
आमीन। उसके बाद हो घर में तो आपके पास भी जो खाना खाए वो भी खाना है, लेकिन उसके बाद हो प्रेम मोहब्बत का खाना कुछ और ही होता है। आमीन। और ही होता है, अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? उसके बाद मैं तो डेली दूसरा कहीं घर में खाता हूँ। ऐसे मेरे घर में बहुत सब चीज है खाने पीने के लिए, कोई चीज की कमी घटी नहीं है, लेकिन दूसरा का घर जब का खाना थोड़ा और अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि नहीं? अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से जब यहाँ पर बुलाए हैं, भोज में बुलाए हैं, कितना अच्छा है, उसके नाम की महिमा हो। वैसा ही एक दिन जो है परमेश्वर जो है क्या बोलेंगे, एक दिन भोज देगा, अपना पुत्र मसीह यीशु का ब्याह शादी के संबंध में रिश्ता वो जोड़ना चाह रहा है और चाहा है, और मतलब जो है निमंत्रण दे रहा है और आपके पास में पहुंच रहा है, तो आप जो है इनकार मत कीजिए, स्वीकार कीजिए। और निमंत्रण कार्ड कैसे पहुंच रहा है? सुसमाचार के जरिए। आमीन। कैसे? सुसमाचार के जरिए स्वर्ग के राज में जो एक भोज होगा, उस भोज के लिए आपको निमंत्रण पहुंच रहा है, इसलिए इनकार मत कीजिए। आमीन। इनकार मत कीजिए। उसके बाद हो, और इसलिए बाइबल बताती है, और स्वर्ग के राज में जब वहां पर क्या बोलेंगे भोज होगा, बहुत सुंदर स्वादिष्ट भोज होगा। थोड़ा सा देखेगा और एक वचन देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका जो है 14 अध्याय उसका 15 पद में लिखा है, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज में रोटी खाएगा या भोज को क्या करेगा, वो खाएगा। और 16 पद लिखा है, उसने उनसे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को क्या किया, वो बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दासों के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन क्या है, तैयार है। ऐसे आओ भोजन अब क्या है, तैयार है। ऐसे तो देख रहे हैं एक बड़ा भोज दिया ऐसे, और देख रहे हैं बड़ा भोज दिया है, और धन्य वे होंगे जो उस भोज में सम्मिलित होंगे, और उस भोज में सम्मिलित होकर के उस स्वर्ग राज का भोज का रोटी को खाएगा, खाना को खाएगा। और वो खाना जो है अलग ही खाना होगा। इस धरती में हम खा रहे हैं, अभी खाएंगे या खाएं, इससे आकाश पताल का अंतर होगा उस राज का भोज में। आमीन। उसके नाम की महिमा हो, क्योंकि बाइबल बताती है, जो कोई इस दुनिया का भोजन खाएगा वो फिर भूखा होगा। जो कोई दुनिया का मतलब नदी नाला चाहे मतलब कुआं चाहे तालाब का पानी पिएगा वो फिर प्यासा होगा। लेकिन जो कोई मतलब उस प्रभु के हाथों के जरिए उस राज में सम्मिलित होकर उस जल को पिएगा, उस रोटी को खाएगा, कभी भी भूखा और प्यासा नहीं होंगे। आमीन। उसके नाम की महिमा हो। आज कितना हम अच्छा खाना खा रहे हैं, फिर भी हमारी भूख मिटता नहीं है और खाने का इच्छा लगता है, लेकिन स्वर्ग के राज में जाएंगे, वहां पर सारा मतलब भूख प्यास सारा बंद हो जाएगा। आमीन। तृप्ति मिलेगा, संतुष्टि मिलेगा। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। कितना अच्छा होगा। प्रकाश पुस्तक में जब पढ़ेंगे, जब इस दुनिया संसार से हम जाए पाएंगे, प्रभु का निमंत्रण कार्ड को स्वीकार करेंगे और हम ग्रहण करेंगे और सम्मिलित होंगे, तो धन्यवाद हो जाए पाएंगे। उसके बाद प्रभु कहते हैं, स्वर्ग के राज में रोटी खिलाऊंगा, मना खिलाऊंगा, गुप्त मना खिलाऊंगा, तरह तरह का वहां पर जो है तैयार होगा एक दिन। उसके नाम की महिमा हो। इसलिए इनकार नहीं करना है। जब प्रभु हमको निमंत्रण दे रहा है, स्वीकार करना चाहिए। आमीन। और निमंत्रण कार्ड पहुंच रहा है, सुसमाचार वचन आपके घर में परिवार में पहुंच रहा है, उस राज का विस्तार होने के लिए, उस राज के भोज में सम्मिलित होने के लिए आपको जो है आनंदित हो जाना चाहिए। आमीन। आनंदित हो जाना चाहिए, क्योंकि उस राज में आप सम्मिलित होंगे, भोज में सम्मिलित होंगे। कितना अच्छा। इसलिए यहाँ लिखा है कि मतलब जो है धन्य है वह जो परमेश्वर के राज में भोज में सम्मिलित होकर के उस रोटी को क्या करेगा, खाएगा। उसका बाद हो। तो इस प्रकार से एक आत्मिक एक भेद है, और दूसरी बात एक आत्मिक शादी ब्याह का एक भोज होगा। कितना अच्छा होगा। उसके नाम की महिमा हो। उस दिन हमारा मसीह यीशु जो है एक दुल्हा के रूप में खड़ा होगा। कलीसिया हम सब एक दुल्हन के रूप में क्या होंगे, हम सब खड़े होंगे। कितना अच्छा होगा। उसके नाम की महिमा हो। परमेश्वर आशीष करे। तो अभी जो है यहाँ पर आए हैं, उसके बाद हो, लेकिन एक मन में एक विचार है, एक इच्छा है कि दुल्हा कैसा है। बहुत से लोग दुल्हा को देखे, सब लोग दुल्हा को देखा है, हाथ उठाइए। कितने लोग नहीं देखे हैं? हाँ, नहीं देखे वाला हाथ उठाइए। हाँ। उसके धन्यवाद हो। लेकिन उसके नाम की महिमा हो। लेकिन जब क्या बोले देखने में देखे होंगे, लेकिन जब दूल्हा का जब रूप आएगा वो अलग ही रूप आएगा, और देखकर आप संतुष्टि हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे?
उसके धन्यवाद हो, क्योंकि भाई बताती है यहाँ पर दूल्हा अपने आप को कैसा मतलब जो है महसूस करता है। और ऐसे नबी का पुस्तक उसका 61 अध्याय उसका 10 पद यहाँ पर लिखा है, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित हूँगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसा उड़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से और अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपने आप को क्या करती है, वो श्रृंगार करती है। जब वो पद आता है, जब उस क्या बोले उस पद आ जाता है और वो पद का एक गिफ्ट आ जाता है, उसके नाम की महिमा हो। मैं बताना चाहता, दूल्हा दुल्हन बनने का भी एक परमेश्वर की ओर से क्या है, एक वरदान है, एक गिफ्ट है। और वो गिफ्ट मिला बीते समय में, चले फिर आपके गांव समाज में 50 बार आए गए, खैर कोई बात नहीं, लेकिन जब उसके धन्यवाद हो, प्रभु जो है उसको क्या बोला अपने उपस्थिति में, समाज के लोगों के निकट में, मंडली की उपस्थिति में वो खड़ा करता है, वो दिखाता है। बीते समय कुछ भी रहा, लेकिन आपसे जो है मेरे हाथों के जरिए ये आशीष मैं देने जा रहा हूँ, और इसको दूल्हा के रूप में, दुल्हन के रूप में क्या किया हूँ, नियुक्त किया हूँ, इसको मैं क्या कर दिया हूँ, खड़ा कर दिया हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर आशीष करे। अभी जो है एक जगह मैं मंगनी बच्चन देने गया था, वहां पर गया था, कुछ दूसरा ड्रेस लगा के गया था, शादी है तो थोड़ा शादी जैसा जाना चाहिए। तो क्या होता है कि दूल्हा बोल करके तो वहां पर जब नौत रहे हैं एकदम, तो माला को तो मेरे ऊपर में पहना दिए ऐसे। आप तो हम लोग तो आधे रहे, मेरी पत्नी तो वो अब बुढ़िया हो रही है तो मुझको भी लग गया, उसी को मान लग रहा है, वाह रे वाह, मेरा हो जाता ना। और खड़ा करेगा तो हम खड़े हो देंगे, बोल रहा हूँ ऐसे। तो बोला कि नहीं भैया, मैं तो दूल्हा ने तो बुढ़ा रहा हूँ, मुझको कहे पहना रहे ऐसे। उसका धन्यवाद हो। तो देखिए कितना खुशी की बात है, शादी ब्याह एक खुशी का क्या है, एक दिन है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर आशीष करे। मेरा दुआ है जीवन जीवती जितने भी है सबका समय पर शादी हो जाए, आमीन। और मतलब अपने से विचार ना ले, लेकिन प्रभु की ओर से मतलब जो आपको जो है एक उत्तम मतलब क्या भेंट के रूप में, गिफ्ट के रूप में परमेश्वर देगा, और देगा तो भव्य जिंदगी जो है स्थिरता रहेगा, बीच रास्ता में टूटेगा नहीं आपका पारिवारिक जीवन, आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा, परमेश्वर आशीष करे। और हम सब यहाँ पर आए हैं और देख रहे हैं सब चीज को, आशीष देकर जाइए। दूल्हा पार्टी से, लड़की पार्टी से आए हैं, आशीष देकर जाइए, और लड़का पार्टी वाले भी आशीष दे दूल्हा दुल्हन को, दोनों पक्ष के लोगों को क्या दे, आशीष दे। हम आशीष का वारिसदार होने के लिए क्या किए गए हैं, बुलाए गए हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर आशीष करे। और हमारे बीच में इस समय जो है क्या बोलेंगे, जिस प्रकार स्वर्ग का राज उस 10 कुमारी के समान होगा, जो क्या बोले दूल्हा का क्या खोज में थे, वैसे ही आप लोग जी कौन दूल्हा है दुल्हन है, ऐसे हम लोग भी दिखने का इच्छा चाह रहे हैं। उसके नाम की महिमा हो। और विलंब भी हो रहा है और लेट भी हो जा रहा है, हम उन्हें की प्रक्रिया में है, खैर कोई बात नहीं, लेकिन जो जगे हुए हैं वही दूल्हा को देखेंगे, आमीन। वही दूल्हा को क्या करेंगे, देखेंगे। यीशु मसीह दूल्हा बन करके एक दिन क्या करने वाला है, वो आने वाला है। इसलिए हम जगते रहना चाहिए, उसके नाम की महिमा। जब कभी भी आ जाए हम दूल्हा के भोज में हम क्या हो जाए, सम्मिलित हो जाए, उसके नाम की महिमा हो। इसलिए मसाल को हम जलाते रहे, तेल घट जाए कोई बात नहीं, कुप्पी में रखिए, आगे कुप्पी में रखिए, हृदय में रखिए, और वचन को प्रकट करते रहिए, गुनगुनाते रहिए, मनन चिंतन करते रहिए, जगते रहिए, जाप ताप करते रहिए। श्योरली प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा, आमीन। उसके नाम की महिमा हो। तो परमेश्वर आशीष करे। इस समय जिस प्रकार उसमें जब दूल्हा का आने का जब नौबत आया, जब दूल्हा आ रहा है तो धूम मचा कि नहीं मचा, धूम मचा कि नहीं मचा, अच्छा धूम मचा। तो सब लोग मतलब जो है जगने लगे, आमीन। उसके नाम की महिमा हो। तो चलिए आप विश्वास से कीजिए कि दूल्हा का मतलब जो आगमन होने ही वाला है, धूम मचने वाला ही है। थोड़ा सा धूम बजा दीजिए, थोड़ा सा, आगे दूल्हा आने वाला है, ठीक है। हाँ चलिए, चलिए। तब वो जब आएगा तो इसी तरह के धूम के साथ में क्या करेगा दूल्हा, तो उसका क्या होगा, आगमन होगा, ऐसे आगमन होगा, आमीन। परमेश्वर आशीष करे। चलिए गीत गाएंगे, एक सुंदर एक सादरी में से गाएंगे, अच्छा रहेगा। और इसी समय हमारा विश्वास है कि दूल्हा का क्या हो जाएगा, आगमन हो जाएगा, आमीन।